पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है? अष्टावक्र गीता का गहरा रहस्य। अष्टावक्र गीता में पापी और पुण्यात्मा की चर्चा सामान्य धार्मिक अर्थों में कम और अज्ञान, अविद्या तथा आत्मज्ञान के संदर्भ में अधिक की गई है। अष्टावक्र आर्ष के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा पाप अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल जाना है। पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है? जब उसका विवेक समाप्त होने लगता है। जब मनुष्य सत्य और असत्य का भेद खो देता है, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। वह लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह के वश में आ जाता है। जब अहंकार उसके निर्णयों पर हावी हो जाता है, अष्टावक्र कहते हैं कि मैं और मेरा का भाव ही बंधन का कारण है। अहंकार बढ़ते ही गलत निर्णय शुरू होते हैं और यही बुरे समय की शुरुआत है। जब मन अशांत हो जाता है, बाहरी सुख मिलने पर भी यदि मन बेचैन, भयभीत और असंतुष्ट है, तो यह संकेत है कि व्यक्ति अपने कर्मों और अज्ञान का फल भोगना शुरू कर चुका है। जब अच्छे लोग साथ छोड़ने लगते हैं, दुष्कर्मों के कारण सज्जन लोग दूरी बनाने लगते हैं, व्यक्ति को सही सलाह नहीं मिलती और वह गलत रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। जब पाप को पाप समझना बंद हो जाए, सबसे खतरनाक अवस्था तब होती है जब व्यक्ति अपने गलत कर्मों को सही ठहराने लगता है। यही उसके पतन का स्पष्ट संकेत है। अष्टावक्र गीता का सार यह है कि बाहरी परिस्थितियां वो नहीं, बल्कि मन की अवस्था ही सुख और दुख का कारण है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। लेकिन जो अज्ञान, अहंकार और आसक्ति में डूबा रहता है, उसका बुरा समय उसी क्षण शुरू हो जाता है जब वह सत्य से दूर हो जाता है। अहंकार पतन का द्वार है। लोभ और क्रोध बुद्धि को नष्ट करते हैं। आत्मज्ञान ही वास्तविक सुरक्षा है। सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग अंततः कल्याण की ओर ले जाता है। ध्यान दें, अष्टावक्र गीता यह नहीं कहती कि हर कठिनाई किसी के पाप का प्रमाण है। उसका मुख्य संदेश यह है कि अज्ञान और आसक्ति ही वास्तविक बंधन और दुख के कारण है, जबकि आत्मज्ञान से मनुष्य आंतरिक शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अष्टावक्र आर्ष कहते हैं कि मनुष्य का बुरा समय अचानक नहीं आता। वह उसके विचारों, कर्मों और अज्ञान से धीरे धीरे जन्म लेता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को भूलकर केवल शरीर, धन, पद और अहंकार को ही सब कुछ मानने लगता है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। जब धर्म से अधिक स्वार्थ प्रिय हो जाए, जब व्यक्ति हर कार्य केवल अपने लाभ के लिए करने लगे और दूसरों के दुख की परवाह न करे, तब उसका विवेक कमजोर होने लगता है। यही उसके बुरे समय का पहला संकेत है। जब झूठ बोलना आदत बन जाए, बार बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे विश्वास खो देता है। धन वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र और विश्वास टूट जाए तो जीवन कठिन हो जाता है। जब लोभ कभी समाप्त न हो, अष्टावक्र का संदेश है कि इच्छाओं का अंत नहीं है। जितना अधिक लोभ बढ़ता है, उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती है। यही भीतर का नरक है। क्रोध के क्षणों में मनुष्य ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। क्रोध पहले विवेक को जलाता है और बाद में जीवन को। अहंकारी व्यक्ति किसी की सलाह नहीं मानता, उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती। यही पतन की सबसे बड़ी शुरुआत है। जब दूसरों का अहित करके सुख मिलने लगे, यदि किसी को पीड़ा देकर आनंद महसूस होने लगे, तो यह मन की गहरी अशुद्धि का संकेत है। ऐसा व्यक्ति अंततः अपने ही कर्मों के परिणामों से दुख पाता है। जब ईश्वर और आत्मचिंतन से दूरी बढ़ जाए, जो व्यक्ति कभी अपने जीवन, कर्म और मन का निरीक्षण नहीं करता, वह अज्ञान में जीता रहता है। अष्टावक्र के अनुसार यही वास्तविक बंधन है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि होने पर भी यदि मन में भय, चिंता, ईर्ष्या और असंतोष है, तो यह संकेत है कि भीतर का संतुलन खो चुका है। जब अच्छे लोग साथ छोड़ दें, सज्जनों का साथ छूटना और चापलूसों का साथ मिलना भी पतन का संकेत माना जाता है। सत्य बोलने वाले दूर हो जाते हैं और केवल स्वार्थी लोग आसपास रह जाते हैं। जब पाप को ही बुद्धिमानी समझा जाए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब मनुष्य अपने गलत कर्मों को ही सही सिद्ध करने लगे। उस समय उसका विवेक लगभग समाप्त हो चुका होता है। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि वास्तविक बुरा समय बाहरी कठिनाइयां नहीं हैं। वास्तविक बुरा समय वह है जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है और अज्ञान,
अहंकार, लोभ तथा मोह का दास बन जाता है। जिस दिन मनुष्य सत्य, करुणा, क्षमा, संतोष और आत्मज्ञान की ओर लौटता है, उसी दिन उसके अच्छे समय की शुरुआत भी हो जाती है। याद रखें, अष्टावक्र गीता का मूल संदेश आत्मज्ञान है। यह किसी व्यक्ति के जीवन की हर कठिनाई को उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं बताती, बल्कि सिखाती है कि अज्ञान और आसक्ति ही दुख के मूल कारण हैं। राजा जनक ने अष्टावक्र आर्षि से पूछा कि मनुष्य दुखी क्यों होता है। अष्टावक्र ने समझाया कि दुख का मूल कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि मनुष्य का अज्ञान, आसक्ति और अहंकार है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तभी उसके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। जब मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी छोड़ देता है, पापी व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता है। वह कभी स्वयं को नहीं देखता। यही अज्ञान उसके जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। जब दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या होने लगे, ईर्ष्या मन की वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। जो दूसरों की सफलता से दुखी होता है, वह अपनी शांति खो देता है। धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। जब धन के लिए सत्य, धर्म और मानवता छोड़ दी जाए, तब पतन निश्चित हो जाता है। जिस हृदय में दया नहीं रहती, वहां कठोरता जन्म लेती है। अष्टावक्र के अनुसार कठोर मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, जब मनुष्य केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मान ले। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। जो केवल शरीर, रूप और भोग को ही जीवन समझता है, वह भय, रोग और मृत्यु की चिंता में जीता है। जब इच्छाएं जीवन पर शासन करने लगें, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। इच्छाओं का यह अंतहीन चक्र मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। यही भीतर का दुख है। जब सत्य सुनना अच्छा न लगे, जो व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और सत्य से भागता है, वह अपने पतन का मार्ग स्वयं तैयार करता है। जब मन हमेशा अशांत रहे, बुरा समय केवल आर्थिक संकट नहीं होता। यदि रात को नींद न आए, मन भय से भरा रहे और हर समय चिंता सताए, तो समझना चाहिए कि भीतर का संतुलन बिगड़ चुका है। जब पाप का फल दिखाई देने लगे, अहंकार से संबंध टूटते हैं, लोभ से संतोष समाप्त हो जाता है, क्रोध से परिवार बिखरने लगता है, झूठ से सम्मान चला जाता है, ये सभी बुरे समय के स्पष्ट संकेत हैं। जब ईश्वर का स्मरण भी बोझ लगने लगे, जब मनुष्य को ध्यान, प्रार्थना, सत्संग और आत्मचिंतन व्यर्थ लगने लगे, तब उसका मन संसार के मोह में पूरी तरह फंस चुका होता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न शरीर हो, न मन हो, न इंद्रियां हो। तुम शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और साक्षी चैतन्य हो। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता, तब तक वह अपने ही बनाए बंधनों में दुख भोगता रहता है। और जिस क्षण वह अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, उसी क्षण उसका वास्तविक शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। पाप का सबसे बड़ा दंड बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की अशांति है। पुण्य का सबसे बड़ा फल बाहरी धन नहीं, बल्कि मन की शांति है। जो स्वयं को जीत लेता है, वह संसार को जीत लेता है। जो सत्य, करुणा, क्षमा और संतोष को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। मनुष्य का बुरा समय उस दिन नहीं शुरू होता जब धन चला जाता है, बल्कि उस दिन शुरू होता है जब उसका विवेक, सत्य और आत्मज्ञान उससे दूर हो जाते हैं। और उसका अच्छा समय उस दिन शुरू होता है जब वह अपने भीतर स्थित परम चेतना को पहचान लेता है। यह प्रस्तुति अष्टावक्र गीता की दार्शनिक शिक्षा पर आधारित व्याख्या है। अष्टावक्र गीता का मुख्य विषय आत्मज्ञान और मुक्ति है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत कठिनाई को सीधे किसी व्यक्ति के पाप का परिणाम घोषित नहीं करती। अष्टावक्र आर्षि कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में पापी नहीं बनता, और न ही उसका बुरा समय अचानक आता है। बुरा समय पहले मन में जन्म लेता है, फिर विचारों में दिखाई देता है, उसके बाद कर्मों में उतरता है और अंततः भाग्य का रूप ले लेता है। हर व्यक्ति के भीतर एक अंतरात्मा होती है जो सही और गलत का संकेत देती है। जब मनुष्य बार बार उस आवाज को दबा देता है, तब उसका विवेक क्षीण होने लगता है। यही पतन की शुरुआत है। जब दूसरों के दुख पर हृदय न पिघले, जिस हृदय में करुणा समाप्त हो जाती है, वहां कठोरता और स्वार्थ का राज्य हो जाता है।
ऐसा मन धीरे धीरे शांति से दूर होता जाता है। जब छल और कपट जीवन का साधन बन जाए, कुछ समय तक छल से लाभ मिल सकता है, लेकिन सत्य से दूर जाने वाला मन कभी निश्चिंत नहीं रह सकता। भय और असुरक्षा उसका पीछा करते रहते हैं। जब सफलता से विनम्रता नहीं बल्कि घमंड बढ़े, अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वह अजेय है। यही भ्रम उसे गलत निर्णयों की ओर ले जाता है और अंततः पतन का कारण बनता है। जब समय की चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाए, जीवन कई बार छोटे छोटे संकेत देता है। संबंधों में दूरी, मन की अशांति, बार बार होने वाली गलतियां। जो उनसे सीख नहीं लेता वह बड़े संकटों की ओर बढ़ता है। जब मनुष्य स्वयं को ही सर्वोच्च मान ले। अष्टावक्र का संदेश है कि आत्मज्ञान विनम्रता लाता है, जबकि अज्ञान अहंकार। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सीखना बंद कर देता है। अष्टावक्र आर्ष का उपदेश बाहरी दंड की अपेक्षा आंतरिक परिवर्तन पर केंद्रित है। वे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत विवेक। जिस क्षण मनुष्य यह जान लेता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध, मुक्त और साक्षी आत्मा है, उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। वहीं से उसके वास्तविक शुभ समय का आरंभ होता है। पूरा समय पहले मन में जन्म लेता है। गलत विचार गलत कर्मों को जन्म देते हैं। गलत कर्म अशांति, भय और दुख को बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान, सत्य, करुणा, क्षमा और संतोष जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अष्टावक्र का संदेश है, अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो और जागो। यही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है।